अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग नई राहें एंड दिस इज मेहर बुखारी। नाज़रीन, कौमी तहफ़्फ़ुज़, माशी और सियासी मसाइल में अब अवाम की बिगड़ती हुई सूरत हाल यानी कि ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी का इजाफा हो चुका है। किसी भी जंग में इंसानी जानों का ज़िया एक हकीकत होती है, लेकिन इसके बावजूद सिविलियन कैजुअल्टीज़ को मिनिमाइज करने के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? इंसानी जानों को बचाने के लिए कैसी हिकमत अमली का इस्तेमाल देखने में आ रहा है? अभी स्वात में हमें दो किस्म के लोग नजर आ रहे हैं। एक वो तादाद जो नकल मकानी कर चुके हैं, अपनी ही सरजमीन पे बेघर हो चुके हैं, और दूसरे वो लोग जो जंगजू इलाकों में अपने घरों की चार दीवारी में कैद हो चुके हैं, जो अभी भी एज वी स्पीक अस्करियत पसंदों के हाथों ढाल बनाए जा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट, फौज, फेडरल गवर्नमेंट, NDMA, लोकल बैनुल-अक़वामी डोनर्स, एजेंसीज, ये सब किस किस्म की इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड रिलीफ पेश कर रहे हैं इन बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों की बका के लिए? यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने हमा वक्त लोगों के बेघर होने की इतनी बड़ी तादाद को पिछले 15 सालों की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट करार दिया है। सूबा सरहद की हुकूमत ने मर्दान, स्वाबी और दरगई में मजीद 7 खेमे बना दिए हैं। वजीर आजम की जानिब से 500 मिलियन और वफाकी हुकूमत की जानिब से 1 मिलियन इमदाद का अब तक ऐलान भी हो चुका है, एज वी ऑल नो। लेकिन क्या ये सब कुछ काफी है? क्या कोई कंटिंजेंसी प्लान पहले से ही निफाज अमल में था जिसके ऊपर अब अमल पैरवी की जाए? आइए ये सब बातें पूछते हैं। लॉ स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार इमरान अनवर साहब। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के शौकत नवाज ताहिर साहब, और यूनाइटेड नेशंस के मैनुअल बेस्लर साहब। ही इज द हेड ऑफ द UN कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। पेशावर से हमारा साथ देंगे ANP के सीनियर रहनुमा लतीफ अफरीदी साहब। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जो पूरी सूरत हाल हमें नजर आ रही है, इतने ज्यादा लोग जो डिस्प्लेस हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि अब हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये प्रूव कर पा रहे हैं कि इस दहशतगर्दी की इस जंग में पाकिस्तान संजीदा है? आई थिंक जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक वो सेइंग है कि परसेप्शन इज़ रियलिटी, और हमारे मुल्क को परसेप्शन का ज़्यादा प्रॉब्लम है, रियलिटी का कम। और अब भी इतनी बड़ी ट्रेजेडी के अनफोल्ड होते हुए भी हमारी आंखों के सामने अमेरिकन मीडिया में अभी भी बात ये हो रही है कि क्या पाकिस्तान तालिबान से मुकाबले में संजीदा है या नहीं। तो ये हम पर है, पाकिस्तानीज़ पर, पाकिस्तानी मीडिया पर, पाकिस्तानी लीडरान पर, कि ये दुनिया में लीडर्स को और अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया को बताएं, उनको इनवाइट करें और उनको फैक्ट्स दिखाएं कि ये जो लोग डिस्प्लेस होकर आ रहे हैं ये पाकिस्तान की इस हिम्मत की वजह से है, पाकिस्तान के इस अज़्म की वजह से है कि इन तालिबान का और इन टेररिस्ट का मुकाबला करना है। एब्सोल्युटली। इतनी बड़ी तादाद, यही सवाल उठता है कि क्या इतने ज्यादा लोगों का डिस्प्लेस होना भी ये पैगाम नहीं दे पा रहा अभी तक? आई थिंक जो दुनिया जो है इस वक्त किसी हद तक, चूंकि बैड न्यूज सेल्स, बहुत से मीडिया प्रोग्राम्स में जब कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है तो उसकी बेस पे लोग अपना रिएक्शन फॉर्म करते हैं। जब सुनामी हुई उसके बाद से जब कोई डिजास्टर होता है वो हमेशा छोटा ही नजर आता है, सिर्फ जहां पे हो रहा होता है उनको सबसे ज़्यादा महसूस होता है। इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ हम इन्वाइट करें फॉरेन मीडिया को और उनको मैक्सिमम एक्सपोजर दें कि पाकिस्तान इसलिए क्या कुर्बानी दे रहा है, और ये सवात के लोग इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, जान अपनी हथेली पर रख के, अपने घर छोड़कर या अपने घर में फंसकर वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। हम लोग चलते हैं पेशावर की जानिब। ANP के सीनियर लीडर लतीफ अफरीदी साहब हमारे साथ हैं मौजूद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर अफरीदी साहब। देखिए, कहीं सुनने को आ रहा है कि 5 लाख लोग हैं, कोई कह रहा है 1 मिलियन का नंबर हमने हिट कर दिया। देखिए, सबसे बड़ा मसला अभी ये जो है, इमरान साहब से भी जो हम ये बात कर रहे थे कि मीडिया को एक असल पिक्चर नहीं मिल पा रही, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा। आपकी क्या हुकूमत केपेबल है इसको हैंडल करने के लिए? और इसके साथ साथ बताइए, व्हाट आर द रियल फिगर्स? देखिए, ये जो अफगान माइग्रेशन के बाद ये हालिया तारीख में सबसे बड़ा माइग्रेशन है, और ये बिल्कुल मुबालगा नहीं, कोई 10 लाख के करीब IDPs जो हैं मुख्तलिफ जगहों में पहुंच चुके हैं। कोई बेसरो सामान हैं, कोई खेमा में हैं, कोई रास्ते में हैं, और कोई जो है अपनी अजीज़ों के साथ, दोस्तों के पास है। यकीनन सूबाई हुकूमत जो है, इसके जो वसाइल हैं वो इस कदर नहीं कि इन लोगों की हिफाजत की जाए, इनको ज़रूरियात मुहैया किए जा सके, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया जो है, सारी दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, वो इस सूरत हाल का सीरियसली नोटिस ले
वो डोनर्स बड़े जबरदस्त आपने बात की है और मुल्क के अंदर भी जिस तरह के। अफरीदी साहब, आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी का हवाला दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी ग्लोबल अपील के हवाले से। इफ्तिखार हुसैन साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ग्लोबल अपील तो की, मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे ये ग्लोबली फॉलो की जा सकती है, तो इस हवाले से आप लोगों ने इकदामात लिए हैं? यकीनी बात है, हमारी हुकूमत जो है वो मरकजी हुकूमत के साथ इन टच है, वो हर मसले पर उनके साथ मशवरा करती है। इस मसले में भी उनके साथ यकीनन जो है उनका राब्ता है, और ये अपील इसीलिए की गई है ताकि मरकजी हुकूमत फौरी नोटिस लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील करे और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस ट्रेजेडी में फौरी तौर पर रिस्पांस करके जो IDPs है जो 1 लाख हैं, और जो मैं यकीनन कहता हूं कि आइंदा 1 हफ्ते में 5 लाख मजीद लोग आएंगे, और वो वहाँ जो डेड बॉडीज हैं, जो खुराक की कमी है। आज मैं मिंगौरा के 20 वकला से मिला हूँ, वो वकला जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि मिंगौरा की 5 लाख की आबादी में मिंगौरा अस्पताल में कल 3 डॉक्टर थे, वो भी छुट्टी करके चले गए क्योंकि सिविलियन आबादी जो है उस पर बमबारी हो रही थी, और तालिबान जो थे या जो इंतहा पसंद है वो मिंगौरा की गलियों में फैले हुए थे, तो उन्होंने लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। तो आइंदा 1 हफ्ते में ये तादाद 15 लाख यकीनन होने वाली है, और बैनुल-अक़वामी बिरादरी जो है वो बिल्कुल मुजरिमाना गफलत का शिकार होगी अगर वो रिस्पांस न करे। अफरीदी साहब, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी हम लोग ने बात की जैसे आपकी एक ग्लोबल अपील, बैनुल-अक़वामी अपील के हवाले से, हम अभी आपसे मैं थोड़ी देर में पूछूंगी कि आप नेशनल कम्युनिटी को किस तरह रीच आउट कर रहे हैं। जिस तरह आपने मंगोरा का हवाला दिया कि उधर बस 3 डॉक्टर्स हैं, इधर के और प्रोफेशनल्स अपनी सर्विसेज फरहाम करने के लिए, क्या अपील आपकी जा रही है? मगर इससे पहले मैं चाहूंगी कि मैं शौकत साहब की जानिब चलूं, इस्लामाबाद में जो NDMA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शौकत साहब, मुझे बताइए कि हम लोगों ने माजी में ज्यादातर देखा है कि ग्लोबल अपील्स को NDMA ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। इस दफा जब एक ग्लोबल अपील की आवाज उठाई जा रही है, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जी, जहां तक तो ग्लोबल अपील की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जो उनकी स्पीच थी 2-3 दिन पहले, एड्रेस टू द नेशन, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया था कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये रिक्वेस्ट की थी कि वो आगे बढ़ें और हुकूमत पाकिस्तान की मदद करें इस सिलसिले में। लेकिन जहां तक फॉर्मल अपील की बात है, वो एक पॉलिसी डिसीजन है और वो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से होता है। इस किस्म की फॉर्मल अपील पॉलिटिकल लीडरशिप से उसके करने के लिए एब्सोल्युटली, मगर NDMA की ज्यादा सपोर्ट और बैकिंग नहीं रहती और ये कहा जाता है कि हम खुद संभाल लेंगे। तो इस दफा गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, आप ग्लोबल अपील को सपोर्ट कर रहे हैं? देखना, हम तो जी जो गवर्नमेंट ऑफ NWFP के जो फिगर्स हैं ना जी, हम उनके मुताबिक जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ NWFP के जो फिगर हैं वो इस वक्त जो कल शाम तक के मैं फिगर आपको बताता हूं, वो कोई 30,000 के करीब लोग हैं जो स्वात के डिस्प्लेस हैं, वो कैंपों में आए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ NWFP की कहती है जी कि कोई 1,47,000 लोग हैं जो आउटसाइड कैंप्स हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ NWFP के रजिस्टर्ड फिगर हैं। इस बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल अपील के लिए, NDMA के लिए कोई केस बनता नहीं है। जब तक अभी देखो ना 15 लाख की बात हो रही है, 15 लाख का फिगर या 20 लाख का फिगर कोई कहेगा, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का कहेगा, तो ये एक हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं। जब तक ये फिगर्स सब्सटेंशिएट ना हो किसी एविडेंस के साथ, किसी प्रूफ के साथ, उस वक्त तक NDMA के लिए कोई केस नहीं बनता कि वो इंटरनेशनल अपील के लिए। दैट्स द प्रॉब्लम दो शौकत साहब। देखिए, आप लोगों का जो एक रोल है वो ये है कि आपने गैप्स फिल करने रिसोर्सेज के, आपने आके एक ऑफिशियल फिगर्स आपको बताने चाहिए। तो ऐसे कौन से हमें लूप होल्स नजर आ रहे हैं कि जिधर आप हमें ग्राउंड रियलिटीज के ऑफिशियल फिगर्स नहीं दिखा पा रहे और हर एजेंसी को और हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को अपने फिगर्स बताने पड़ रहे हैं? मुझे ये बताइए कि आपकी किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट है अभी? देखें, हमारा जो रोल है नेशनल लेवल पर वो कोऑर्डिनेशन का रोल है। जो PDM है, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ये IDB की मैनेजमेंट।